इस मालूमाती जायजे में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह मसनूई ज़हानत यानी एआई 2026 की जदीद वर्कफोर्स को बिल्कुल बदल कर रख रही है। सनसनीखेज खबरों और डराने वाले दावों से हटके हम सीधा ठोस और हकीकी डेटा की बुनियाद पर इस बड़ी तब्दीली को समझेंगे। आज के दौर में किसी भी आम दफ्तर की मेज़ पर नज़र डालें तो वही रिवायती लैपटॉप, फ़ोन और रोज़मर्रा का काम नज़र आता है। लेकिन अब ये सवाल पूछना नागुज़ीर हो गया है कि क्या वाकई ये खौफ दुरुस्त है कि रोज़मर्रा के 50% काम मशीनें ज़्यादा तेज़ी और बहुत कम कीमत पर कर सकती हैं? क्या सच में मुलाजमतों के हवाले से परेशान होने का वक्त आ गया है? तो चलिए आज के एजेंडे पर तेजी से नजर डालते हैं। पहला, मुलाजमतों में एआई की तब्दीली। दूसरा, इंतहाई खतरे का शिकार शोभा। तीसरा, तख्लीकी और इल्मी काम का इर्तका। चौथा, देखभाल का सैफरीकी मॉडल। पांचवा, इंसानी कला। और छठा, वर्कफोर्स का इर्तका। शुरुआत करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से। पहला हिस्सा, मुलाजमतों में एआई की तब्दीली यानी सनसनीखेज खबरों से आगे बढ़ना। 2026 की हकीकत ये तकाजा करती है कि मुआशरा इस तमाम हंगामे और खौफ से ज़रा बालातर होकर आलमी सतह पर लेबर मार्केट में आने वाली इस पेचीदा तब्दीली का बगौर मुशाहिदा करे। हमारा दूसरा हिस्सा है इंतहाई खतरे का शिकार शोबे यानी पेशन गोई के काबिल और दोहराए जाने वाले काम। यहाँ ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हम बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर सकते हैं कि कौन से काम खतरे में हैं, जैसे कि बुनियादी बुक कीपिंग, रसीदें बनाना और डेटा एंट्री। ये काम इंतहाई गैर महफूज हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिज्म कभी बोर नहीं होते। जब हम जदीद कस्टमर सर्विस को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि इंसानी प्रोसेसिंग इस नई एजेंटिक एआई का मुकाबला नहीं कर सकती। ये एआई बिना थके खुद मुख्तार तरीके से पेचीदा मसाइल हल करती है, रिफंड्स को प्रोसेस करती है और किसी भी इंसानी मुदाखलत के बगैर फ्लाइट्स की दोबारा बुकिंग तक कर लेती है। ये वाकई हैरानकुन है। तीसरा हिस्सा, तख्लीकी और इल्मी काम का इर्तिका और टूल्स में तब्दीली। इस दायरे कार में मजीद आगे बढ़ते हुए वो शोबे जिन्हें कभी मुकम्मल तौर पर महफूज समझा जाता था, जैसे कि तख्लीकी डिज़ाइन और नॉलेज वर्क, अब वो भी रोज़मर्रा टूल्स के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी तब्दीली का सामना कर रहे हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल कानूनी तहकीक या लीगल रिसर्च है। अदालती फैसलों और केस लॉ का खुलासा तैयार करने का वो थका देने वाला काम जिसमें पहले पूरे 40 घंटे लगते थे, अब कम होकर महज 40 सेकंड्स पर आ गया है। ज़रा तसव्वुर करें, 40 घंटे का काम सिर्फ 40 सेकंड्स में। तो क्या इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ग्राफिक डिज़ाइन या मामूली की मार्केटिंग में वर्कर की जगह लेने के बजाय अब उनका किरदार तैयार होकर एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर का बन गया है, यानी ऐसा शख्स जो हर एक लकीर खुद खींचने के बजाय टेक्नोलॉजी को हिदायत देता है और बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए उसकी रहनुमाई करता है। चौथा हिस्सा, देखभाल का सफरीकी मॉडल। इंतहाई अहम फैसले और सेहत की देखभाल। ये हिस्सा शानदार तरीके से इस बात को वाज़े करता है कि ऑटोमेशन कितने हैरानकुन तरीक़ों से ज़िंदगी और मौत के फैसलों वाले हाई स्टेक्स माहौल में दाखिल हो रही है। 2026 की एक हार्वर्ड रिसर्च ने एक ज़बरदस्त इंकिशाफ किया। इमरजेंसी रूम में जहां सेकंडों में फैसले करने होते हैं, वहां एआई ने दर हकीकत ज़्यादा दुरुस्त तशख़ीस की। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो ये कि एआई इंसानी ज़हनी दबाव, थकावट या तवज्जो हटने जैसी खामियों का शिकार बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तिब्बी माहिरीन की छुट्टी हो रही है, बल्कि वो एक नए साफरीकी केयर मॉडल का हिस्सा बन रहे हैं। इस मॉडल में एआई का काम भारी भरकम डेटा का तज्जिया करना है और डॉक्टर का काम फिजिकल सर्जरी करना, पेचीदा अखलाकी पहलुओं को देखना और वो इंसानी हमदर्दी फराहम करना है जिसकी कोई मशीन नकल नहीं कर सकती। पांचवां हिस्सा, इंसानी कला यानी वो महारतें जिसे एआई नकल नहीं कर सकती। ये वो दायरा कार हैं जहां कंप्यूटर कोड और एल्गोरिदम अभी भी काम करने के लिए शदीद जद्दोजहद कर रहे हैं। दर हकीकत कोई भी एल्गोरिदम किसी ख़राब पाइप को ठीक करने के लिए 18वीं सदी के किसी तंग और तारीख तहखाने में नहीं घुस सकता, और ना ही ये मशीनें वो जज्बाती जहानत फराहम कर सकती हैं जो थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स या किसी बोर्डरूम की पेचीदा सियासत में रास्ता बनाने वाले आला सतह के मुज़ाकरतकारों के पास होती हैं। यहाँ इंसान की बर्तरी वाज़ेह है। और हमारा छठा और आखिरी हिस्सा है वर्कफोर्स का इर्तिका और मुस्तकबिल के साथ शराकतदारी। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये मौजूदा बहस मुलाजमतों की तबाही के बारे में नहीं है, बल्कि ये इर्तिका और एक मजबूत मुनज़्ज़म शराकतदारी के बारे में है।
बैंक ऑफ अमेरिका के हालिया डेटा को ही देख लें। ये आदाद-ओ-शुमार हतमी तौर पर जाहिर करते हैं कि आलमी सतह पर मुलाजमतों का सिर्फ एक इंतहाई छोटा सा हिस्सा यानी महज 2 से 3% मुकम्मल ऑटोमेशन का सामना कर रहा है। इसके मुकाबले में 15% मुलाजमतें ऐसी होंगी जिनमें इंसान और एआई की गहरी शराकतदारी शामिल होगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो असल खतरा किसे है? खतरा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन नए टूल्स को सीखने और अपनाने से इनकार करते हैं। ये बात जहन नशीन कर लेने वाली है कि अगरचे मशीनें आदाद-ओ-शुमार का ज़बरदस्त हिसाब किताब कर सकती हैं, लेकिन हतमी विजन, वो सोच और रहनुमाई हमेशा इंसानों को ही फराहम करनी होगी। इस मालूमाती जायजे को समेटते हुए अब वक्त आ गया है कि मुआशरा सनसनीखेज खबरों को पीछे छोड़े और एक इंतहाई अहम सवाल पर गौर करे। क्या हमारी जदीद वर्कफोर्स वाकई इस टेक्नोलॉजी से डरकर मुकाबला करने के बजाय इसे सीख कर उसकी क़यादत करने के लिए तैयार है? ये वो बुनियादी सोच है जो हमारे और इस टेक्नोलॉजी के कल का तयन करेगी।